मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि नून लीग PPJUI समेत दीगर को मखसूस नशिस्तें दी गईं। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए अलग असूल बनाया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत को बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने सुन्नी इत्तेहाद से वाबस्तगी जाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में जनरल नशिस्त होगी। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि वाबस्तगी के लिए पार्टी टिकट का होना ज़रूरी है। एडवोकेट मखदूम अली खान ने कहा हामिद रजा का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उनके निशान पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इंतखाबी निशान का पार्टी की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने से ताल्लुक नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। जस्टिस अली मजहर बोले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान था लेकिन किसी ने उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जजिस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। जो निकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं को महदूद रहेंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा राय। मुर्तज़ा बताएं कि समाअत अब भी जारी है और इस समाअत में मुकला ने क्या दलाइल दिए और मजीद जजिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। आज बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्तों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो इसकी समाअत कर रही है। गुज़श्ता रोज़ क्योंकि जो फैसल सिद्दीकी हैं वकील हैं बानी इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद के, और इसके अलावा जो सलमान अकरम राजा हैं जो कमल शोज़ब के वकील थे उन्होंने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। और आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल हैं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान थी उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से आज दलाइल का जो है वो आज दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो मुंतखब अरकान के जो वकील हैं मखदूम अली खान वो आज दलाइल दे रहे हैं और फैसल सिद्दीकी ने भी अदालत के कुछ सवालों का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कागजात नामजदगी हैं उनमें जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं उनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी शामिल है, जबकि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उनको टावर का निशान अलॉट किया गया और उनकी अपनी पार्टी का निशान उनको अलॉट नहीं किया गया। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये भी कहा कि ये आप हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसे बयानात नहीं दिए जा सकते, कोई दस्तावेज़ात जो है वो पेश की जाएँ। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं दस्तावेज़ात पेश करूँगा और इलेक्शन कमीशन भी इसको साबित करेगा। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं उनके कागजात नामजदगी की तमाम जो डिटेल्स हैं वो जमा कराई गई हैं। उसके बाद मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान हैं उनके वकील मखदूम अली खान इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 24 दिसंबर तक जो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट है उसकी तारीख जारी की गई थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कागजात नामजदगी में अगर हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी साबित हो जाती है तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामान में एक जनरल नशिस्त होगी। मखदूम अली खान ने कहा कि फिल वक्त जो साहिबजादा हामिद रजा हैं उनका एक ख़त है जो रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पार्टी के जो इंतखाबी निशान है उस पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल उठाया कि सवाल ये भी है कि हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान मौजूद था लेकिन उसने इस पर इलेक्शन नहीं लड़ा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ पर बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये कैसे अखज़ कर सकता है कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं थे बल्कि आज़ाद उम्मीदवार थे। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इसको इंडोर्स किया और उन्होंने भी कहा कि असल सवाल ही यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक पार्टी से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा कराने के बाद दूसरी जमात में ये तमाम लोग चले गए। मेरे ख्याल में इन तमाम लोगों पर जो आर्टिकल 63A है वो लागू होता है, यानी इन तमाम को नाअहल किया जाना चाहिए। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारे यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को 2 फरवरी के रोज़ आज़ाद डिक्लेयर किया। उसके बाद इन उम्मीदवारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तमाम जो मसला है वो उस वक्त पैदा हुआ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको आज़ाद डिक्लेयर किया और इलेक्शन कमीशन ने इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले जो फैसला था उसकी भी गलत नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत अब भी जारी है। मुर्तज़ा रॉय हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।